Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss Geography sheet number 4. ये ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल की सीट नंबर 4 है बेटा, जबकि 3 मैं करा चुका हूँ। जो आपको एक प्लेलिस्ट है वो बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तीनों सीट आपको देखने को मिलेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हम पिछली 3 वीडियो हैं वो नहीं देखी तो सबसे पहले पिछली तीनों वीडियो हैं उनको जाकर देखें और उनको समझें कैसे सीट हैं वो प्रिपेयर करनी है आपको। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ जो सीट है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को भी पूरा देखें, लास्ट तक देखें और जो सीट है उसको समझने की कोशिश करें। तो ये सीट नंबर 4 है और जल्दी ही हम इस सीट को भी कंप्लीट है वो करा देंगे। सबसे पहले आपको ऐसी जो प्रैक्टिकल जो फाइल है, ज्योग्राफी की जो फाइल है वो लेके आनी है। और जैसे मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि आपको ज्योग्राफी की फाइल लेके आनी है और साथ में जो बड़े पेज हैं वो लेके आने हैं लाइनिंग के, या तो दोनों साइड लाइनिंग के आपको पेज मिल जाए तो काफ़ी अच्छा है। और ये ड्राइंग सीट है, ये ड्राइंग सीट है या साइड है, दोनों साइड आपको भी ड्राइंग मिल जाए, ड्राइंग सीट मिल जाए तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी आसानी है वो होगी। वो भी मैं आपको बाद में बता सकता हूँ कि कैसे आसानी है वो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और कम से कम हम आपको ये जो सीट है वो 20 से लेकर 25 के बीच में कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकें। और मैं आपकी जो प्रॉब्लम है, मेनली जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल को काफ़ी सीरियस लेते हैं, तो उनको मैं बता दूं सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है बेटा। मैं यहाँ पे काफ़ी इजी वे में आपको कराने की कोशिश करूँगा। डेली आपको 1 सीट या फिर 2 सीट हैं वो देखने को मिलेंगे और अपनी प्रिपेयर हैं वो कर सकते हैं। इन पे आप स्पार्कल पेन का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं बेटा। ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए आप स्पार्कल पेन का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं ताकि अट्रैक्टिव लगे। तो ये है, एग्जाम्पल नहीं लिखना है यहाँ पे, आपको सिर्फ क्वेश्चन लिखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, द टेम्परेचर फिगर्स रिकॉर्डेड। 12 महीने का जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड किया गया है और क्या निकालना आपको, मीडियन निकालना है। इससे पिछली वीडियो के अंदर भी हम मीडियन है वो निकाल चुके हैं और ये यहाँ तक मीडियन हैज़ फॉलोज, ये सारा का सारा जो लाइनिंग वाला जो पेज है उसके ऊपर आपको लिखना है। मैं दिखा दूं आपको, इस पेज के ऊपर आपको लिखना है। स्पार्कल पेन का इस्तेमाल है वो आप कर सकते हैं बेटा, और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने के लिए आप स्पार्कल पेन का इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी बेटर होगा। अब बात करते हैं, लाइनिंग वाला जो पेज है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे ड्राइंग वाले पेज की। ड्राइंग वाले पेज पे आपको ऐसे एक टेबल है वो बनानी पड़ेगी। पहले टेबल बनानी पड़ेगी। यदि टेबल यहाँ तक आ गई, आपका ये जो सॉल्यूशन है वो बच गया, तो इस सॉल्यूशन को आप साथ में यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं और एज इट इज़ आपको लिखना है। सिर्फ मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये कैसे है, कैसे इसका जो आंसर है वो आएगा और क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि मीडियन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो है n+1/2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम कितने हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम है वो 12 + 1/2, और तो यहाँ पे कितना आ गया 13/2 = 6.5। अब यहाँ पे इससे एक बड़ा लेना है और इससे एक छोटा, एक बड़ा लेना है और एक छोटा लेना है। तो 6 देखिए 6.5 इन दोनों के बीच में आएगा, तो हमें 6 को भी लेना है और 7 को भी इंक्लूड करना है। तो कितना आ गया 16 और 18, ये दोनों आ गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 16 और 18 आ गया। तो वैल्यू ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ 6th आइटम प्लस में 7th आइटम। जो आइटम है ये क्या क्या है, और अपोन में 2 कर देना यहाँ पे। तो 16 प्लस में 18 अपोन में 2, तो ये आ गया हमारा 34 अपोन में 2,
इसको हम कट कर देंगे तो ये आ गया हमारे 17। और यहाँ पे जो आंसर जो आएगा, जो मीडियन जो आएगा वो कितना आएगा, वो 17 आएगा। तो यहाँ पे आपसे जो पूछेगा बेटा, वो आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आपको आपने कैसे कैलकुलेट है वो किया है, मीडियन को कैसे कैलकुलेट है वो किया है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको बतानी पड़ेंगे। तो सीट नंबर जो 4 है वो हमारी कंप्लीट हुई। और यदि ये टेबल बनने के बाद आपको साइड में जगह बच जाती है आपको, तो वहाँ पे आप बना सकते हैं इस चीज़ को। ये नहीं है कि इसके बिल्कुल नीचे आना चाहिए, बिल्कुल नीचे भी नहीं आता तो आप साथ में इसके लिख सकते हैं। जो एज इट इज़ जो यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ उसी को लिखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आपने देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब सीट 5 पे। जो सीट 5 है उसको देखते हैं कि उसके अंदर हमें क्या करना होगा। तो डेली आपको एक सीट है मैं कराऊंगा, एक या फिर 2 सीट भी हो सकती हैं कभी कभी। तो मैं कराऊंगा, हर एक कराऊंगा। और आपको रिक्वेस्ट है आपसे कि चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। ज़्यादा मुश्किल है नहीं बेटा, सिर्फ आपको लिखना है और आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।